हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वृक्षों की रक्षा कैसे करें, उनके कुछ उपायों के बारे में जानने वाले हैं। उनको कैसे हम लोग उसका संरक्षण कर सकते हैं वृक्षों का, उनकी कटाई ज़्यादा ना हो और हमको लाभ भी, जो हमको जिस चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए वो हम लोग की पूर्ति हो जाए। और कुछ नियमों के बारे में जानने वाले हैं, रासायनिक भी और कुछ भौतिक गुणों के बारे में, मतलब है कि हम लोग अपने आप से कैसे संरक्षण कर सकते हैं। और कुछ केमिकल ऐसे द्वारा जो बनाए जाते हैं कि उनके पास गिराने से वह उनके जो उनमें दरार आती है या उनमें सफ़ेद सफ़ेद आ जाते हैं, निकलने लगते हैं पेड़ों से, जिसकी वजह से वो सूखने लगते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को दवा या कुछ ऐसे केमिकल का उपयोग करते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई कीटाणु उटाणु लग रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, उसके जड़ों को काट रहे हैं, तो उससे उससे रक्षा कैसे पा सकते हैं। तो चलिए देखने वाले हैं हम लोग कुछ आप लोगों को इसके बारे में अलग से कुछ जानकारियाँ मैं दूंगा बाहरी, जो कि आप लोग समझ सकेंगे आसान भाषा में, और आप लोग दूसरे को भी समझाएंगे कि मतलब हम लोगों को क्या, अगर इसको इसी तरह कटाई होते रहेगी तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी और हम लोगों को क्या क्या आने वाले समय में हम लोग को देखना पड़ेगा। वृक्षों की रक्षा हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु को संतुलित रखते हैं। जो वृक्ष होते हैं, वो मान लीजिए कोई बांध हो, अगर वहाँ पर पेड़ पौधे ना हो तो वहाँ की मिट्टी वैसे ही दह जाएगी। और जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी दूर तक फैली होती हैं, ज़मीन के भीतर जो माटी को जकड़ के रखते हैं और उसको एकत्रित किए रहते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा समय में, बहुत ज़्यादा मतलब आबहावा वाले क्षेत्रों में यह हमारी मदद करती हैं। या जो ज़्यादा पानी उनी बाढ़ वाला जगह पर है, तो अगर हम इसको लगा देते हैं आगे से ही, अगर इसका अधिक मात्रा में वहाँ पर हम इसके संतुलन को बनाए रखेंगे तो हम लोगों को लाभ ही लाभ होगा। और ये हमको अच्छी वायु देती हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं, जो हमारी प्रक्रिया वो अच्छी चली चली जा रही है और चल भी रही है। और ऐसे मतलब कटाई होती रहेगी तो हम लोगों को इससे झुलझना पड़ेगा। झुलझना मतलब है कि हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसे मास्क लगाकर, ऑक्सीजन वाला मास्क लगाकर लेकर ऐसे दौड़ना पड़ेगा, कहीं कहीं इतना ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है। मृदा अपरदन को रोकने और विभिन्न जीव जंतुओं के आवास के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब मृदा को संरक्षण करने में, रोकने के लिए, मतलब बहे ना या इधर से उधर ना चलाए, नहीं तो अच्छी अच्छी जो मिट्टी होती है बाढ़ के समय इ, इ, मतलब इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब चली जाती हैं तो उपजाऊ मिट्टी रहती हैं, जो भी खेतों में खाद और डालकर उसको उपजाऊ मिट्टी बनाया रहा जाता है, मतलब उस पर ज़्यादा गेहूँ चावल उगेगा। वो पानी मतलब आने से बाढ़ और इधर से उधर चली जाती है। और जब पेड़ पौधे रहते हैं तो इसका हम लोगों को यह सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इनके संरक्षण से हम प्राकृतिक आपदाओं को और भी अच्छे से, मतलब हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है को बनाए रख सकते हैं। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यह, अगर कोई पेड़ों को काटता है तो यह हम लोगों को यह सलाह देना चाहिए कि आप उस पेड़ों को न काट कर, अच्छे पेड़ों को न काट कर जो सूखा हुआ है उसकी लकड़ियाँ बेचें। 100-200 के अधिक के चक्कर में कितने लोगों को जाने। अब बताइए, शुरू उसको तैयार होने में 2-3 साल लग जाता है, अच्छा पेड़ बनने में, अच्छा वो अपने विकास करने में उसको, और वह उसी पेड़ों को काट देते हैं 200-300 लाभ के लिए, अधिक मूल्य मिलने के लिए। तो इन चीज़ बातों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। कहाँ तक जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है वह कहाँ तक देखेंगे। आखिर चोरी छिपे जब अपने आप से नहीं, हम लोग अपने आप से नहीं, मतलब हम लोग चाहेंगे कि उसका संरक्षण करना पेड़ों का, तो नहीं हो पाएगा, वह कितना भी कोशिश करेंगे।
इसलिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और अवैध कटाई को रोकना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित हो सके। मतलब जो पीढ़ियाँ आ रहे हैं उनको भी यह सब देखने को मिल जाए, कैसे कैसे वृक्ष हैं, कैसे कैसे हम लोगों को खुशहाली किस चीज़ों से मिल रही है। तो चलिए मिलते हैं नए